सिंह निवास में पिछले 40 सालों से कमला का राज चल रहा था। कमला के दो बेटे थे और दोनों ही कमला की सांस सांस गिनते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। किस्मत से कमला की दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी आई थी। पोते पोती भी थे जो कि उतने ही अच्छे और संस्कारवान थे। पर कहते हैं ना, सातों सुख मिलने के बाद भी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो सुखी नहीं होते। कमला बाजार से खूब सारी सब्जी लेकर आ रही होती है। तभी मोहल्ले की एक औरत कमला को देखकर बोलती है, दो दो थैलियां? इतनी महंगाई में इतनी सारी सब्जी कौन खरीदता है? लगता है आज तेरे घर में पार्टी होने वाली है कमला। कमला मुंह बनाकर बोली, अरे काहे की पार्टी, खाना ही नसीब हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। मोहल्ले की औरत ने बोला, क्यों भाई, अब तो तेरे छोटे बेटे की शादी हो गई, दो दो जवान बहुएं हैं घर पर, काम तो करती ही होंगी। तभी कमला बोली, अरे हमारा जमाना अलग था सरिता, जब एक अकेली बहू 40-50 लोगों के लिए 3 वक्त की रोटियां बना देती थी और चूं भी नहीं करती थी। पर यहाँ तो दो दो बहुएं मिलकर भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने भर में ही थक जाती हैं। अब क्या ही बोलूं अपने मुंह से, अपने घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाना मुझे शोभा नहीं देता। सरिता, उन लोगों को हमारे घर की इज्जत की नहीं पड़ी, पर मुझे तो पड़ी है ना। सरिता कहने लगती है, कोई बात नहीं कमला, क्या करेगी, यह तो आज सभी के घर का हो गया है। कमला की बात सुनकर सरिता उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे चली जाती है और कमला अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही थैलियां लेकर कमला अपने घर पहुंचती है, उसकी बहुएं भागकर दरवाजे पर आती हैं और उसके हाथ से सब्जी की थैलियां ले लेती हैं। तभी बड़ी बहू सपना बोली, ओहो, क्या जरूरत थी मम्मी जी मार्केट तक जाने की। कमला बोली, हाँ हाँ, 2-4 लोगों को चेहरा भी ना देखूं, घर में बैठी बैठी बीमार पड़ जाऊं मैं, यही चाहती है ना तू। तभी छोटी बहू पूनम बोलती है, नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी के कहने का मतलब है मम्मी जी कि अगर आप बाजार गई भी थी तो इतनी भारी थैलियां उठाने की क्या जरूरत थी आपको। कमला चिढ़कर बोलती है, अरे भूख भी लगती है इंसान को, यहाँ तो 9-10 बजे तक नाश्ते का पता ही नहीं रहता, तो बाहर तो जाऊंगी ना, इसी बहाने कोई मेरी शक्ल देखकर 2 रोटी तो दे देता मुझे। मैं समझती नहीं क्या, तुम लोग चाहती हो कि पूरे समाज में मेरा रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि जब तुम दोनों मिलकर मुझ पर अत्याचार करो तो मेरी गुहार सुनकर कोई मुझे बचाने भी ना आए। सपना अपनी सास की बात सुनती हुई डाइनिंग टेबल पर पड़ी खाली नाश्ते की प्लेट और चाय के कप को देखती है, जो कुछ देर पहले ही कमला ने खाकर साफ किए थे। बड़ी बहू कमला से बोली, सॉरी मम्मी जी, आपको जो सही लगे आप कीजिए। वैसे ना बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हैं आप, कौन सी सब्जी बना दूं? कमला अपनी ताने भरी आवाज में कहती है, अरे सब्जी बनाती तो तुम लोग खुद की मर्जी की हो, इसीलिए सारी सब्जियां लेकर आई मैं। इसी बहाने आज कुछ मेरी इच्छा का भी बन जाए। एक वक्त तो आज भाजी ही बना देना और पाव में दूध वाले से मंगवा लूंगी। अच्छा याद आया, आज दूध वाले को मैंने पनीर लाने को बोला था, वो लेकर आएगा ही। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी भी है, रात को मस्त पनीर चाउमीन बना देना। फट से कमला की बात सुनकर छोटी बहू बोली, चाउमीन से आपको कब्ज नहीं हो जाएगा मम्मी जी? रात के वक्त पच तो नहीं पाएगी चाउमीन। कमला एकदम से बोलती है, यही तो बात है, यही बात है, यही कह रही थी मैं। 100 बहाने हैं तुम लोगों के पास, दुनिया भर की सब्जियां ले आई आज मैं, तो आज चाउमीन में बुराई निकालने लगी। खाना मांग लिया, यही गलती कर दी ना मैंने। अरे बहू, क्या बुरा किया था मैंने तेरा। ये कहती हुई कमला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों बेटे पवन और जतिन अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। पवन ने कहा, क्या बात हो गई माँ, आप रो क्यों रही हैं? सीमा, क्या हुआ मम्मी, इस तरह से क्यों रो रही हैं? सीमा बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी को क्या हुआ अचानक। कमला रोते हुए बोली, क्या होगा बेटा, इतने संघर्षों से अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और किसी पराई लड़की के हाथ में सौंप दिया। उसके बदले ये आंसू रिटर्न गिफ्ट में मिल रहे हैं मुझे। एक बार कुछ खाने को बनाने बोल दिया तो मुझे 100 सवाल पूछे जा रहे हैं।
इस घर में क्यों खाना है और क्या खाना है, और सही भी है। अरे क्यों ही मैं खाने का मन बनाऊं। मेरी बहुआ के लिए तो मैं हूं कितने दिन की, खाकर भी क्या कर लूंगी। जतिन ने कहा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ सीमा। आखिर किसी चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? सब तो दिया है मैंने। ऐसा भी कि नहीं कि तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है। भाभी भी है साथ में, फिर भी मम्मी को खाना भी नहीं पूछ पा रही हो तुम। और कुछ इस तरह पूरे घर के माहौल को कमला खराब कर देती है। सपना और पूनम करती भी तो क्या, वो दोनों अपनी सास के इस नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। माहौल को ज्यादा बिगड़ता देख दोनों चुपचाप किचन में चली जाती हैं। दोनों किचन में जाकर एक दूसरे से अपने मन का दुख कहना शुरू करती हैं। पूनम कहती है कि रोज की तरह फिर वही तमाशा, मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं पूछती। हाँ भाई, खाना नहीं पूछते हम, आप तो हवा पर ही जिंदा है ना। इतनी दिव्य शक्ति दी है भगवान ने आपको कि आप पानी पीकर और हवा खाकर पिछले 10 सालों से जीवित हैं। तभी सपना एकदम से बोली, अरे धीरे धीरे बोलो, अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो जो लड़ाई बाहर थमी है ना, इस बार दोगुनी तेजी से शुरू हो जाएगी। पूनम ने कहा, पर ये तो गलत बात है ना भाभी। जब देखो मम्मी जी सभी के सामने ये कह देती हैं कि हम उन्हें खाना भी नहीं पूछते। अरे भगवान जानता है, हमारा गुड्डू 5 साल का होकर भी इतनी देर नहीं खाता जितनी बार हम मम्मी जी को खाना पूछते, और वह भी ना पेट भर के खाती भी हैं। आज सुबह ही मैंने उन्हें 4 रोटियां खिलाई हैं और सब्जी भी उनकी मनपसंद की थी। उसके बाद भी वह लोगों को पकड़ पकड़ कर कहती हैं हम उनकी मनपसंद का खाना नहीं बनाते। सीमा ने पूनम से कहा, अरे पर हम कर भी क्या सकते हैं, किसको बोलने जाएं। इस घर में हमारी सुनता ही कौन है। हमारे पति तो अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं, वो तो कभी भी हमारी बात मानेंगे नहीं। दूसरे हमारे ससुर जी, जो कि शादी के दिन से ही कमला दीदी के कहने पर ही चलते जा रहे हैं। अब इन सब को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। तभी दरवाजे पर दूध वाला सुंदर पनीर लेकर पहुंचता है। भागते हुए कमला दरवाजे पर जाती है और सुंदर से पनीर लेकर उसे ऐसे देखने लगती है मानो कमला को कितने सालों से पनीर खाने को ही ना मिला हो। सुंदर ने कहा, गाय का है माँ जी, इतने गौर से काहे देख रही हैं आप। पनीर तो हम एकदम अच्छे काली टीका फ्रेश छेने से बनाकर लाया हूँ, खाकर देखिए, फिर कल बताइएगा तो कैसा लगा। कमला ने बोला, अरे क्या बताऊंगी बेटा, ये पनीर मेरे नसीब में थोड़ी ना आएगा। मेरी बहू खाने को पूछती भी कहाँ है मुझसे। सुंदर फुसला कर बोला, अरे माँ जी बताओ, दोनों बहुएं आपसे खाने को भी पूछती नहीं? देखने से तो नहीं लागत है। माँ जी, कोई नहीं बता सकता है कि बाहर से दिखने वाली इतनी सीधी भाभी अंदर से ऐसी होगी। हे भगवान। तभी सीमा की ननंद का फोन आ जाता है और वह कहती है, भाभी भगवान का तो डर रखिए, इस उम्र में बूढ़ी सास को इस तरह प्रताड़ित करने में आपको शर्म नहीं आती। सीमा फोन काट देती है और फिर पूनम की बात को याद करती है। सोचती है पूनम बिल्कुल सही थी, मम्मी जी ने तो हद ही कर दी है। काम वाली, दूध वाला, अब दीदी। कल तो पता चला मेरी माँ को भी फोन लगाकर मेरी चुगली कर दी मम्मी जी ने। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। और अगली सुबह सपना और पूनम अपनी अपनी बैग पैक करके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कमला जी ने कहा, एक साथ कहाँ जा रही हो तुम दोनों? पूनम ने कहा, वो क्या है ना मम्मी जी, हम दोनों ने सोचा है कि अपने अपने पाप धोने गंगा स्नान करने चले जाएं। इस उम्र में अपनी सास को हम खाना तक नहीं पूछते। छी 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 छी, न जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। कल जब दीदी का कॉल आया तब भाभी को एहसास हुआ कि क्या पाप कर रही थी। रात को तो भाभी का मन गिलानी से भर आया और फिर मुझे भी एहसास हुआ कि क्या पाप कर रही थी मैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पाप को धोने क्यों ना हम हरिद्वार चले जाएं। 3 महीने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। हमारे पीछे से आप दीदी को फोन करके बुला लीजिएगा। 3 महीने तो वह घर संभाल ही सकती है ना मम्मी जी? सपना भी बोली, संभाल ही सकती हैं, क्या होता है पूनम, दीदी तो बेताब है इस घर को संभालने के लिए। फिर पूनम कहने लगती है, और अगर कभी कुछ कम पड़ जाए तो सुषमा आंटी तो हैं ही, और उनकी वो बहू भी तो है, वो जरूर आपको याद से खाना पूछ लेगी। कभी कभी अजीत की होने वाली वाइफ भी आपके लिए खाना भेज दिया करेगी, और काम वाली तो है ही ना मम्मी जी। फिर सपना ने कहा, अब काम कोई भी करे, सबसे जरूरी तो आपको खाना मिलना है ना मम्मी जी? ये सुनते ही कमला के तो होश उड़ जाते हैं। इन दोनों की बातें सुनकर कमला सोच में पड़ जाती है और खुद से ही बातें करती हुई बोलती है,
ये दोनों चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। एकदम प्यार से कमला दोनों बहुएं से बोली। अरे बहू, मैंने कभी ऐसा कहा क्या कि मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं पूछती? अरे ये तुम लोगों को मसाला चाहिए तो तिल का पहाड़ कर देते हैं। कमला की बात का जवाब देते हुए पूनम ने बोला। सुंदर को बोला था आपने मम्मी जी, मैंने सुना था। कमला चिड़चिड़ा कर बोली। अरे तो इतना बात को पकड़ेगी तू? उम्र हो गई है अब बेटा मेरी, वो भी तो देख, कुछ ना कुछ बोल ही देती हूँ मैं। अब चल बोल भी दिया, तब मैं मान रही हूँ ना अपनी गलती। अब भूल जा सब कुछ और मेरे लिए पनीर चाउमीन बना दे, हाँ बेटा। मम्मी जी की बातें सुनकर सपना ने कहा, पूनम, मम्मी जी से खाना याद से पूछ लेना। दोस्तों, घर के कुछ रिश्ते सीसीटीवी कैमरे जैसे होते हैं। इनका काम सिर्फ अपनी निगरानी करना होता है। अब कैमरा तो बस देखता है, लेकिन ये रिश्ते वाले कैमरे जो होते हैं ना, वे निगरानी के साथ साथ आग भी लगाते हैं। वो कैसे, देखिए जरा। छोटी बहू बड़ी बहू से बोली। दीदी, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बड़ी बहू ऊंची आवाज में बोली। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, जाने से पहले पीछे से टोका मत करो। छोटी बहू बड़े प्यार से बोली। अरे गुस्सा क्यों करती हो दीदी, बस पूछा ही तो है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। बड़ी बहू ने कहा, चोरी चोरी नहीं करती मैं। तू ना ज्यादा नाक ना डाला कर मेरे काम में। अपने मम्मी पापा से मिलने घर जा रही हूँ। और कुछ? छोटी बहू मुस्कुराते हुए फिर बोली। अरे तो ऐसे बोलो ना मम्मी जी, देखिए ना, दीदी से आज कल कुछ भी पूछो तो कैसे गुस्सा करती हैं। बड़ी बहू छोटी बहू को कहती है। अच्छा, मुझे कहीं जाने से पहले तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कल की आई छोकरी, ये मत समझना तेरी बातों के जाल में आ जाऊंगी मैं। छोटी बहू भी कम नहीं थी, कहने लगी। मुझे नहीं तो दीदी कम से कम मम्मी जी को तो बता दीजिए, पूछती तो आप वैसे भी नहीं है। बड़ी हैं, इतना ख्याल तो रखा करिए। सासू माँ छोटी बहू से बोली। बहू, उसने मुझे बता दिया है, तू परेशान ना हुआ कर। जा जाकर काम देख, क्या क्या पड़ा है करने के लिए। वैसे भी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। तभी बड़ी बहू ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। वैसे भी बाजार रास्ते में पड़ेगा, कुछ लाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। छोटी बहू बोली। दीदी मेरे लिए। ये सुनकर ही बड़ी बहू वहां से चली जाती है। छोटी बहू ने सासू माँ से बोलना शुरू किया। मम्मी जी, आपने दीदी को क्यों जाने दिया? सासू माँ ने भी कहा। अरे वो अपने मम्मी पापा को देखने जा रही है, तो इसमें भी मैं रोकती हूँ? तू भी तो जाती है ना अपने मायके। छोटी बहू ने कहा। मम्मी जी, मेरी बात अलग है, मैं कभी कभी जाती हूँ। पर दीदी, आपने देखा है, आजकल दीदी हर 2 दिन बाद कहीं ना कहीं जाती रहती है। पता है माँ जी, परसों जब मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई थी ना, तब मैंने दीदी को अपने मायके जाते हुए देखा। और आज फिर जब 2 दिन पहले मायके गई हुई थी, तो आज कहाँ जा रही हैं? सासू माँ ने कहा। जो तू बोल रही है, क्या वो सच है? छोटी बहू ने कहा। हाँ माँ जी, बिल्कुल सच। ये देखिए, मैंने फोटो भी ली है। ये देखिए, अपने फोन में दिखाती है। शाम को जिठानी घर आती है। सासू माँ बहू से बोली। बहू आ गई अपने मायके से? बड़ी बहू ने कहा। हाँ मम्मी जी, आपको तो पता है ना, माँ पापा आपको बहुत याद करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है। देखिए, अच्छी है ना? सासू माँ साड़ी देखकर बोली। बहुत अच्छी है बेटा। जिठानी अपने कमरे में चली जाती है। तभी छोटी बहू ने सासू माँ से कहा। मम्मी जी, आपने कुछ पूछा क्यों नहीं? सासू माँ बोली। मुझे क्या पूछना था, है? क्या पूछना था? छोटी बहू थोड़ा गुस्से से बोली। अरे वही जो आज सुबह बताया था, इनका रोज रोज निकलने का नाटक। सासू माँ समझते हुए बोली। देख छोटी बहू, तूने उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखा, जरूरी तो नहीं कि वो अपने घर ही गई हो, अपनी किसी दोस्त के घर भी तो जा सकती है। छोटी बहू ने कहा। मुझे तो लगता है मम्मी जी कि दीदी घर के पैसे बर्बाद कर रही हैं या फिर अपने मायके दे रही हैं। सासू माँ ने कहा। अरे भला वो ऐसा क्यों करेगी? घर से पैसे क्यों ले जाएगी? उसके पास खुद के पैसे हैं तो सही। छोटी बहू बोली।
मम्मी जी, मैंने दीदी को कल बात करते हुए सुना था, उनके परिवार की हालत भी खराब चल रही है और वो जेठ जी से पैसे मांग रही थी। अब देखिए, सारा घर का पैसा ना लुटा दें। सब बात सुनकर सास बड़ी बहू पर शक करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू सासू माँ से बोली, मम्मी जी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। सासू माँ ने पूछा, बाहर कहाँ बहू? ये रोज रोज का बाहर बाहर क्या लगा रखा है? सास कभी ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन सीसीटीवी देवरानी की तरह सास के भी रंग बदल रहे थे। छोटी बहू भी बोली, हाँ दीदी बताइए, आपको अपने माँ बाप से मिलना तो नहीं जाना ना? बड़ी जेठानी ने कहा, वो नहीं। नहीं मम्मी जी, मेरी एक कॉलेज की दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है तो पार्टी कर रही है, इसीलिए उसने मुझे भी बुलाया है। देवरानी बोली, कौन सी दोस्त दीदी? आपने इससे पहले कभी अपनी किसी कॉलेज की दोस्त के बारे में नहीं बताया। ऊपर से अब आप शादी भी करा रही हैं उसकी। सास को न जाने क्या हो जाता है, वह छोटी बहू को डांटते हुए बोली, तुम चुप करो छोटी बहू, तुझे जाना है तो जा बेटा। बड़ी बहू ने कहा, जी मम्मी जी। सासू माँ ने फिर कहा, तू जा। छोटी बहू सास को समझाते हुए कहती है, मम्मी जी आपको क्या हो गया है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जेठानी जी आपसे फिर से झूठ बोलकर अपनी माँ बाप से मिलने गई हैं। सासू माँ बोली, छोटी, मैं अगर उसे जाने नहीं देती तो रंगे हाथ पकड़ती कैसे? छोटी बहू खुश होते हुए बोली, ओहो, तो क्या मम्मी जी, अब आप उनके पीछे पीछे जाएंगी? सासू माँ ने कहा, अरे पगली नहीं, तू जा, जल्दी जल्दी से बहू के पीछे पीछे जा और पता कर कि वो कहाँ जा रही है। छोटी बहू बोली, मम्मी जी आप अगर मुझे ये काम करने को नहीं भी देती ना तो भी मैं करती, क्योंकि मम्मी जी दीदी घर का पैसा अपने मायके वालों पर बहा रही हैं। वो तो आपसे भी ना पूछती, कम से कम एक बार आपसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। सासू माँ बोली, अब यहाँ खड़े खड़े टाइम बर्बाद करेगी, ये जो काम दिया है वो करेगी। छोटी बहू बोली, ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। देवरानी जिठानी का पीछा करती है। वहां पहुंचने के बाद देवरानी सास को फोन करती है। सासू माँ फोन उठाती हुई पूछती हैं, हाँ बता जल्दी, कुछ पता चला? छोटी बहू बोली, मम्मी जी मेरा शक सही था, जिठानी जी अपनी दोस्त के घर नहीं बल्कि अपने मायके ही गई हैं, और तो और अपने घर के लिए ढेर सारा सामान भी लेकर गई हैं। लगता है पार्टी तो उसके घर पर नहीं, उनके खुद के घर पर वो दे रही हैं। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपको, अभी मुझ पर विश्वास नहीं होगा, है ना? सासू माँ बोली, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ वहां। छोटी बहू खुश होकर बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, आप जल्दी से आइए, अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। सास और देवरानी मिलकर जेठानी के घर पहुंचते हैं। जैसे ही जेठानी दरवाजा खोलती है, सासू माँ और देवरानी को देखकर घबरा जाती है और बोलती है, अरे मम्मी जी आप यहाँ कैसे? देवरानी बोली, दीदी अगर अचानक से नहीं आते तो कैसे पता चलता आपकी इस दोस्त के बारे में? लगता है आपकी दोस्त आपके घर पर ही रहती है। सासू माँ बड़ी बहू से बोली, बहू तूने हमसे झूठ क्यों बोला? सास अंदर आकर देखती है तो उसके दोनों बेटे भी अंदर होते हैं। छोटी बहू बोली, अरे जेठ जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए ना, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए ना, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? सासू माँ भी बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम तीनों यहाँ कौन सी पार्टी की तैयारी कर रहे हो? क्या चल रहा है? बड़ा बेटा बोला, माँ आप यहाँ कैसे? माँ जी बोली, पहले तू बता क्या चल रहा है यहाँ पर। छोटा बेटा बोला, माँ कुछ ही दिनों में आपका जन्मदिन आने वाला है और हम लोग भी कभी आपका जन्मदिन नहीं मनाया, तो इस बार भाभी ने सोचा कि हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाते हैं और इतने सारे सालों का गिफ्ट इस जन्मदिन पर दे देते हैं। बस उसी की तैयारी कर रहे थे। छोटी बहू अपने पति से बोली, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जी? मैं तुम्हें बता देता, पर तुम्हारे पेट में कोई बात पचती ही कहाँ है, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया, जेठ जी ने कहा। और इसीलिए हम दोनों लंच के टाइम पर यहाँ आकर तुम्हारी भाभी की मदद कर रहे हैं। सासू माँ बड़ी बहू से प्यार से बोलती हैं, तो बहू तू रोज रोज मुझसे झूठ बोलकर यहाँ इसीलिए आती थी? बड़ी बहू बोली, माफ करना मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर ये आपके बर्थडे का सरप्राइज था, इसलिए बोलना पड़ा।
ये सब सुनकर सास की आंखें नम हो जाती हैं और सासू माँ बहू से बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे लगा। बड़ी बहू बोली, अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन आप यहाँ तक आई कैसे? छोटी बहू बोली, मैं लेकर आई थी क्योंकि मम्मी जी को आप पर शक था। मैंने तो समझाया मम्मी जी को, लेकिन उन्होंने कहा आपका पीछा करने को। सासू माँ बोली, अरे झूठी, तू ही रोज मेरे कान भरती थी कि दीदी ससुराल का सारा पैसा अपने मायके में उड़ा रही है। आज भी तो तूने ही मुझसे कहा था ना कि तू इसका पीछा करना चाहती है। थोड़ी देर सब शांत रहते हैं। सासू माँ फिर से बड़ी बहू से बोलती हैं, बड़ी बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं इस कान भरू लड़की की बातों में आ गई। बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन परिवार में विश्वास और सम्मान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब मुस्कुराते हैं। दोस्तों, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।